Hello everyone, welcome to our online classes. Today we are going to discuss a very important topic that is the stem. पहले मैं बता दूं इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं टैट में हर बार, चाहे वो होमोलोगस ऑर्गन्स को लेके हों, चाहे वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को लेके हों। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो देखो, स्टेम क्या होता है, आपको पता है कि जो पार्ट असेंडिंग पार्ट होता है, मतलब असेंडिंग मतलब कि जो ऊपर की तरफ असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज स्टेम। और ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, नोट कर लें, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। मतलब पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब लाइट की तरफ को पॉजिटिवली ग्रो करता है, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब कि अर्थ से अपोजिट साइड को ग्रो करता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नाउ देखो, ये जो है डेवलप होता है प्लीम्यूल से, जो सीड का प्लीम्यूल पार्ट होता है वहाँ से। ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। और यहाँ से फर्स्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट कौन शो करता है? जर्मिनेटिंग सीड, याद रखना है। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम क्या ग्रो करती है? नोड्स और इंटरनोड्स को। और जो स्टेम का रीजन होता है जहाँ से वो लीव्स अटैच्ड होती हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं। ओके, अब आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन रखना है कि अब मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम क्या है? सेपरेटिंग आउट द ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये मेन काम है जो आपका स्टेम है। अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें, यहाँ से इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करा है मैंने सब कुछ। देखो, पहले तो आपको अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मिक, जिमिकन, ठीक है, कोलोकेशिया, ठीक है, जिसको हम कचालू बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, वो सभी मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड रूट्स के। तो आप इनको एकदम याद कर लो कि ये अंडरग्राउंड रूट्स हैं, और फॉर स्टोरेज, ये स्टोरेज के लिए स्टोर्ड फूड मटेरियल यूज़ होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन मैं बताती हूँ, या तो डायरेक्ट आपको एग्जांपल पूछ लेंगे या फिर बोल लेंगे कि आपको दे देंगे क्वेश्चन, आउट ऑफ विच ऑर्गेनिज्म टू आर होमोलोगस टू ईच अदर। ऑप्शन में मान लो जिंजर और जिमिकंद होगा, या पोटैटो या जिमिकंद होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों एक जैसे हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं और इनको हम रहीजोम बोलते हैं। ऐसी स्टेम्स जो अंडरग्राउंड होती हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, उनको हम रहीजोम बोलते हैं। ओके, स्टेम टेंड्रिल्स विच डिवेल्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। तो टेंड्रिल्स क्या होते हैं? आपने देखे होंगे कुछ एक प्लांट्स, जैसे यहाँ पे इस बुक में डायग्राम है, ये देखिए ये वाला डायग्राम। आपने कुछ एक ऐसे देखे होंगे प्लांट, बेल जिसको बोलते हैं, वहाँ से छोटे छोटे ऐसे छोटी छोटी उससे निकल ही होती है ना ब्रांचेज, उसको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलती हैं? यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन बताया, डेवलप होती हैं एक्सिलरी बर्ड से। ठीक है, क्वाइल्ड होती हैं, स्पायरली क्वाइल्ड होती हैं, जो प्लांट को हेल्प करती है क्लाइंब करने के लिए, है ना, क्लाइंब करने के लिए प्लांट को हेल्प करती हैं। ओके, अब देखो यहाँ से देखो, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ द स्टेम में also get modified into woody, straight and pointed thorn। अब जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है ना, कुछ तो टेंड्रिल्स बना सकती हैं, कुछ वुड बना सकती हैं, या फिर थॉर्न्स में भी कन्वर्ट होती हैं। तो थॉर्न्स किसकी मॉडिफिकेशन है स्टूडेंट्स? एक्सिलरी बर्ड्स की। टेंड्रिल किसकी मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बर्ड की। ये क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आप, इसके बाद जो है वो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं कुछ। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे सिट्रस, बॉगनविलिया, है ना, सबने देखा है बॉगनविलिया एंड सिट्रस। तो ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं, ताकि जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, चारा खाने वाले एनिमल, उनसे प्रोटेक्ट हो सकें। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको क्या रखना है याद, कि थॉर्न्स एक्सिलरी बर्ड्स जो कि जैसे बॉगनविलिया और सिट्रस में प्रेजेंट होते हैं। सम प्लांट्स of a right reason modified their stem into flattened, fleshy, cylindrical। देखो, कुछ एक ऐसे प्लांट होते हैं जो जिन्होंने अपनी स्टेम या तो फ्लैट हो गई होती है, जैसे ओपनशिया, ठीक है, ओपनशिया कैक्टस इसका एग्जांपल है, या तो फ्लैशी सिलिंड्रिकल, यूफोरबिया। अब देखो, यूफोरबिया में और ये जो आपकी फ्लैशी सिलिंड्रिकल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होती है, इसको फाइलोक्लेड भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है स्टेम में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ओके, अब देखो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। तो इनमें क्या होता है? ये क्या करती हैं? क्लाइंब करती हैं साथ साथ, सॉइल के साथ साथ। अगर हम मिंट की बात करें, जैस्मिन से क्या स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस उसमें होती हैं। और ये जो लेटरल ब्रांचेस होती है ना, आप इमेजिन करो, जस्ट एक इमेजिन करो मिंट का छोटा सा पौधा,
तो जो उसकी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, और बीच में जो स्पेस है उसको हम स्टोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोलन बोलते हैं। और यहाँ पे देखो रोजेट ऑफ लीफ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि रोजेट क्या होता है। आपने गोभी देखी है ना, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो उसमें इस तरीके की बीच में एक थिक मास होगा, उसमें लीव्स इस तरीके से होंगी, इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। जिन प्लांट में लीव्स की अरेंजमेंट ऐसे होती है ना, उनको रोजेट ऑफ लीव बोलते हैं, ठीक है। कुछ एक एक्वाटिक प्लांट होते हैं, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। इकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल कॉमनली बोलते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, स्टोलन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये क्या करते हैं? एक्वाटिक प्लांट हैं और बनाना, पाइनएप्पल हैं, और जैसे आपका क्राइसोसैंथम है, तो ये लेटरल ब्रांचेस से ओरिजिनेट होते हैं जिनको सकर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब सकर्स, स्टोलन्स और टेंड्रिल, थॉम, ये सारे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? वेजिटेटिव ये बॉगनविलिया में मैंने थॉम बताया, छोटा सा थॉम यहाँ है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये थॉम किसकी मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बर्ड्स की मॉडिफिकेशन है। और देखो रूट्स, क्या रूट्स में क्या हो रही है? नोड रीजन हो रहा है। मान लो ये क्या है, एक आपके पास कोई प्लांट है, इसके बीच में ऐसा ही कुछ है कि कॉर्निया का प्लांट दिखता है, तो इसके बीच में यहाँ से वो कट होके वेजिटेटिवली ग्रो कर जाता है, जिसकी जो स्टेम है वो हेल्प करती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो मेन चीज़ें क्या है यहाँ पे? फाइलोक्लेड क्या होता है, टेंड्रिल क्या है, टेंड्रिल एक्सेल बर्ड से आती है, थॉम। और ये डायग्राम जो यहाँ पे हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जिंजर जिमिकन होमोलोगस है क्या, स्टेम है, रूट है, अंडरग्राउंड है, स्टोरेज के लिए यूज़ है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो एनसीईआरटी है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।